नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी कि अ, उच्च रक्तचाप के बारे में। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या उसके कारण हैं, क्यों ये बढ़ता है और कैसे आपको इसे हैंडल करना चाहिए। तो दोस्तों, अपने वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि हाइपरटेंसिव आखिर होता क्या है। तो हाइपरटेंसिव होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं। ये एक तो होता है अचानक शूट कर जाना, दूसरा होता है ब्लड प्रेशर का एक लंबे धीरे धीरे होते हुए एक लंबे समय तक बढ़े रहना। अब बात आती है कि क्या कारण है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और क्या उसके नुकसान है। तो दोस्तों, अगर आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और वो बढ़ने वाली अवस्था में रहेगा तो आपके हृदय की मसल्स को इतना वीक कर देगा कि आपका मसल ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। और पंप करने के लिए जब वो जोर लगाएगा तो जितनी भी चैम्बर हैं हार्ट्स में, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट्स में, तो वो उनको थोड़ा फैला देगा। या तो दिल बड़े होने की शिकायत हो जाएगी धीरे धीरे, या फिर आपको कोई नस फटने की शिकायत भी हो सकती है, जिससे कि लकवा वगैरह मार सकता है। हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आना एक बात की बात है, उससे पहले होने वाली जो परेशानियां हैं उसको क्रिएट ये कर देता है। जैसे कि सबसे मेन है ब्रेन हेमरेज हो जाना। अगर बीपी लगातार बहुत हाई बना रहता है और ये अपनी नॉर्मल रेंज से भी दुगनी रेंज को पार कर जाता है तो ब्रेन हेमरेज का खतरा 50 से 60% बढ़ जाता है। तो अब ऐसे में बात करते हैं कि आखिर ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कई कारण होते हैं, जिसमें पहला आता है जेनेटिक फैक्टर्स में अगर आपके मदर या फादर को या उनकी साइड में किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है तो आपको भी ब्लड प्रेशर की समस्या रह सकती है, परंतु आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा कारण होता है ओबेसिटी यानी कि ज्यादा मोटापा। जब आपका मोटापा बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, तो शरीर में जितने भी नर्व्स, जितने भी वीन्स और जो भी ऑर्गन्स अपना काम करते हैं वो शिथिल पड़ जाएंगे, वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर रेगुलर हाई रहने लगेगा। आपकी आर्टरीज पर जोर बना रहेगा खून को ठीक से हृदय में पहुंचाने के बाद हर मसल्स में, हर सेल्स में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। दूसरा कारण आता है इसमें अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करना। दोस्तों, मॉडरेट ड्रिंकिंग इज नॉट ए बैड हैबिट। अगर कोई एक पैक 30 ml का डेली ले रहा है या मैक्सिमम 2 पैक भी ले लेते हैं रात को सोते हुए, तो उसमें कोई ऐसा नुकसान वाली बात नहीं है, वो कोई खास दिक्कत नहीं देता है। परंतु अगर शराब का सेवन अत्यधिक मात्रा में किया जाए तो वो धीरे धीरे आर्टरीज को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। जो स्मूथनेस रहती है आर्टरी में उसको टाइट कर देता है। साथ ही साथ शराब के अंदर बहुत अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल हो जाता है जब आप उसको ज्यादा सेवन कर लेते हैं। तो जब ये शराब आपके शरीर के अंदर जाके डाइल्यूट होती है तो धीरे धीरे ये आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। और अगर ये रोज का काम हो जाएगा तो डेली ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहेगा। इसी के साथ साथ अगर किसी को गुर्दे की बीमारी है तो वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में एक सहयोग करता है, एक सहायक है गुर्दे की बीमारी। दोनों अल्टरनेट चलते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर काफी लंबे समय से है तो गुर्दे की बीमारी होने की संभावना रहेगी। अगर आपको कोई गुर्दे की बीमारी है तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना निश्चित हो जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा ही रहेगा। इससे अगला है जंक फूड का अत्यधिक मात्रा में खाना। वो भी कोलेस्ट्रॉल की को वृद्धि देता है, आपकी जितनी भी आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉकेज पैदा कर देता है, उनको नैरो कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड को हार्ट तक जाने में बहुत जोर लगाना पड़ता है और उसकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंसिव हो जाता है। जो सोचने से बीपी बढ़ता है दोस्तों, वो कोई रेगुलर बढ़ने वाला बीपी नहीं होता। वो तो जैसे ही कोई ऐसी परिस्थिति आई कि शौक लगा या कोई ऐसी बात आई कि जिसने आपके मन को कुछ परेशान किया, वो एक आंशिक ब्लड प्रेशर का हाई होना होता है। वो समय के साथ साथ अपने आप में नॉर्मलाइज हो जाता है। परंतु अगर आपको हाइपरटेंसिव है किसी सिस्टमेटिक डिसीज की वजह से या आपकी आनुवांशिकता की वजह से, तो आपको बहुत सी चीजों का की सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कि साल्ट का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए। आपको नमक
का सेवन बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। तली भुनी चीजों से परहेज करना चाहिए। शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या करें तो केवल 30 ml का एक पैक या ज्यादा से ज्यादा 30-30 ml के 2 पैक आप ले सकते हैं। तंबाकू से बचें, सिगरेट से बचें। ये दोनों भी बीपी को बढ़ाने में और आपके हार्ट की मसल्स को नुकसान देने में सबसे बड़े कारक हैं। अब आप और अपना अगर जिस भाई का बीपी बढ़ा रहता है वो क्या 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 कर सकता है। नंबर 1 तो आपको जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन ने मेडिसिन प्रेस्क्राइब की है उसको लगातार खाएं, उसको ना छोड़ें, क्योंकि जब आप जितनी भी बीपी की मेडिसिन होती हैं जब आप उन्हें छोड़ते हैं तो उनका रिवर्सल रेट बहुत ज्यादा होता है। अभी पता चला कि आपका हाई बीपी 150/90 या 150/100 रहता था, मेडिसिन लेने के बाद वो नॉर्मल हो गया और आपने मेडिसिन छोड़ दी तो अचानक से वो जो आपका बीपी है वो शूट हो जाएगा और आप देखेंगे कि वो 200/100 चला गया है। तो ये कंडीशन होती है रिलैप्स ऑफ ब्लड प्रेशर की। तो इसलिए कभी भी अपने डॉक्टर द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है बीपी की उसको कभी ना छोड़ें। उसको अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं उसमें या कोई मात्रा में चेंज करने हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार ही करें। दूसरा, आपको मॉडरेट टू सीवियर एक्सरसाइज करनी है जिसमें कार्डियक का ज्यादा रोल हो, एरोबिक्स का ज्यादा रोल हो। इस तरह से आपको डेली 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज करनी चाहिए या हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन तो आपको निकालना ही चाहिए। दूसरा है आप योगा कीजिए। योगा से करने से बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं, मेडिटेशन करने से बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर अचानक शूट आउट हुआ हो तो आप रीढ़ की हड्डी पे गर्दन से लेकर नीचे जहां तक रीढ़ की हड्डी आती है आप ठंडे पानी या ठंडा बर्फ हैंकी में लेकर अपने रुमाल में लेकर किसी से कहिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी पे धीरे धीरे उसको फेरे कई बार, उससे भी आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मलाइज होने की कंडीशन में आ जाता है। संतुलित आहार लें, फल सब्जियों का सेवन अत्यधिक करें, हरी सब्जियों का सेवन करें, मांस मच्छी ना खाएं। और इसमें जो बड़ी बात है वो है कि आप तनाव से बचें। हालांकि आज के दौर में तनाव से बचना केवल एक कहने वाली बात है, आसान बात हो जाती है कि तनाव से बचें, परंतु शायद ही कोई ऐसा होगा जो तनाव से बच पाए। फिर भी कोशिश कीजिए कि तनाव से बचें, और तनाव से बचने का सबसे अच्छा स्रोत है एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो उस टाइम पे आपको जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स, जितने भी आपके दिमाग के अंदर गलत भावनाएं हैं वो सब गायब हो जाती हैं और आप फिर से आपको रिफ्रेश ताजा फील करते हैं। साथ ही साथ आपको तेल, घी, नमक इन सब का सेवन तो कम करना ही करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये हाइपरटेंसिव को लेकर जानकारी पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक दें। अगर आपको इसके विषय में कुछ और पूछना हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं जल्द से जल्द आपको उसका आंसर दे सकूं। साथ में अगर आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारियां पसंद आती हैं तो मेरा ये चैनल हिंदी मेडिसिन रिव्यूज, इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगा घंटी का बटन दबाकर छोड़ दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे और आप उससे जितना हो सके लाभ उठा सकें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।